तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम तमाम संत आनंदमय हो गए। क्यों हो गए? अगर अकारण कृपा करते तो उन पर किया तो हम पर भी करते। कहते हैं नहीं नहीं, उन लोगों ने साधना की तब कृपा किया, और हम लोगों ने साधना नहीं की, सरेंडर नहीं किया, भक्ति नहीं किया। तो ये सरेंडर और भक्ति की शर्त जो लगा दिया, तो ये अकारण कैसे हुआ? ये प्रश्न है। हाँ, बात ठीक है लेकिन गलत है। क्या मतलब? मतलब ये कि भक्ति से कृपा नहीं होती, भक्ति से भगवान मिलते हैं ये बोला जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। क्यों? कुछ लोगों का प्रश्न है कि शास्त्रों वेदों में भगवान को अकारण करुण कहा गया। अकारण करुण अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले, दया करने वाले। लेकिन ये बात लॉजिक से, तर्क से जचती नहीं। क्यों? अगर भगवान अकारण करुण है तो फिर हम सब जीवों पर कृपा क्यों नहीं कर देते? सब जीव आनंदमय हो जाएं, मायातीत हो जाएं। ये वेदों से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथों में साधना बताई जाती है। जीवों के लिए उपदेश दिए जाते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, तो भगवान करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। फिर अकारण करुण कहाँ रहे? फिर तो बिजनेसमैन हो गए भगवान भी। हमने कुछ किया तो भगवान ने कृपा किया। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई दुकानदार अपना दुकान कपड़े की खोले है, हमने रुपया दिया, उसने कपड़ा दिया। ये तो लेन देन है। अकारण कृपा तो उसे कहते हैं हम कुछ ना करें और वो कपड़ा दे दे, कृपा कर दे। ऐसी कृपा तो भगवान ने कभी की नहीं। अन्यथा भगवान में एक गुण है। वेद कहता है अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। और ये छांदोग्योपनिषद में 8वें प्रपाठक के 7वें खंड का पहला मंत्र भी है। ये 2 बार आया है मंत्र। इसका अर्थ है कि भगवान में 8 गुण हैं अलौकिक। उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प, यानी जो सोचा हो गया, करना वरना नहीं है। बस सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जा, सोचा और हो गया। जैसे हम लोग सोचते हैं
फिर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, फिर भी सफलता मिले न मिले, डाउट। और भगवान ये सब कुछ नहीं, बस सोचा और हो गया। और कोई चीज भगवान से असंभव भी नहीं। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्यकर्ण। श्वेताक्षरोपनिषद वेद कहता है, 3 अध्याय का 19वां मंत्र। ये मंत्र कहता है भगवान बिना हाथ के पकड़ लेते हैं, बिना पैर के दौड़ लेते हैं, बिना आंख के सब कुछ देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, और कान से देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, सोच लेते हैं, जान लेते हैं। यानी एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का ज्ञान भी कर लेते हैं। यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। सर्व समर्थ भगवान। तो फिर क्या बात है, एक संकल्प कर लो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव माया से उत्तीर्ण होकर आनंदमय हो जाए, बस हम लोगों का काम बन जाए। 84 लाख की चक्की पीस रहे हैं हम लोग, छुट्टी मिले। पर ऐसा आज तक हुआ नहीं। और कुछ जीव आनंदमय हो गए, ये भी इतिहास कहता है। ये ब्रह्मा है, शंकर है, विष्णु है, नारद है, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, तमाम संत आनंदमय हो गए। क्यों हो गए? अगर अकारण कृपा करते तो उन पर किया तो हम पर भी करते। कहते हैं नहीं नहीं, उन लोगों ने साधना की तब कृपा किया, और हम लोगों ने साधना नहीं की, सरेंडर नहीं किया, भक्ति नहीं किया। तो ये सरेंडर और भक्ति की शर्त जो लगा दिया, तो ये अकारण कैसे हुआ? ये प्रश्न है। हाँ, बात ठीक है, लेकिन गलत है। क्या मतलब? मतलब ये कि भक्ति से कृपा नहीं होती। भक्ति से भगवान मिलते हैं ये बोला जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति हम किससे करेंगे? मन से, इंद्रियों से। हाँ, तो इंद्रियों की भक्ति तो भगवान नोट ही नहीं करते। अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है, भगवान नोट नहीं करते। क्यों? उसका मन भगवान के पास है। तो मन का जो कर्म है वो भगवान नोट करते हैं। ठीक है, मन का कर्म नोट करते हैं। मन से भक्ति करे कोई तो भगवान कृपा करते हैं, यही तो हुआ। नहीं नहीं नहीं, मन से भक्ति करने से क्या होता है ये समझिए। मन से भक्ति करने से मन का मैल धुलता है, मन निर्मल होता है, निर्गुण होता है, यानी शुद्ध होता है। जो संसार का अटैचमेंट है वो चला जाता है, बस। यानी मन का बर्तन खाली हो गया,
उसमें कूड़ा कचरा जो था, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, ये सब वासनाएं ये खत्म हो गई। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया मन, क्लीन कहते हैं उसको। बस भक्ति ने इतना किया। अब इसके आगे भगवान का दर्शन वगैरह ये नहीं कर सकती भक्ति, क्योंकि भक्ति जिससे करते हैं वो मन माइक है। ध्यान दो, मन माइक है, माया का बना हुआ है, और भगवान दिव्य है। तो माइक मन से दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता। माइक आंख से दिव्य भगवान को हम नहीं देख सकते। हमारे बगल में बैठे हों और हम देख रहे हैं, हाँ, है तो हमारी तरह है, और वो भगवान बैठे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दिव्य भगवान को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, दिव्य कान चाहिए, दिव्य नासिका चाहिए, दिव्य रसना चाहिए, दिव्य त्वचा चाहिए, दिव्य मन चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। वो हमारे पास नहीं है, भक्ति से भी नहीं आएगी। वो शुद्ध हो गया मन, बस। इससे न भगवान मिलेंगे न भगवान की कोई दिव्य वस्तु मिलेगी। शुद्ध किए बैठे रहो। फिर क्या होगा इसके बाद? मन शुद्ध होने के बाद फिर भगवान महापुरुष के द्वारा उसमें दिव्य शक्ति भर देते हैं। ये कृपा। अब आई कृपा अकारण, यानी अपनी शक्ति से भगवान आंख में दिव्य आंख, कान में दिव्य अपना पावर वो भर देते हैं। यानी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को दिव्य बना देते हैं। ये हमारी साधना का फल नहीं है। हमारी साधना से, भक्ति से तो खाली मन शुद्ध हुआ। अब उसको दिव्य बनाने के लिए भगवान की अकारण कृपा चाहिए। अगर वो नहीं करते तो हम बैठे रहते, हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, माया समाप्त नहीं होती, 84 लाख में घूमते रहते, और अनंत जन्मों के हमारे जो पाप पुण्य है वो भी भस्म नहीं होते। तो अकारण कृपा से भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं। तब हम भगवान का दर्शन करते हैं। ये जो बड़े बड़े संत हुए, इन्होंने तब देखा भगवान को, उनसे बात की, उनका स्पर्श किया, उनको अपना बेटा बनाया, बाप बनाया, सखा बनाया, उनको घोड़ा बनाया सखाओं ने। जैसे हम संसार वाले करते हैं आपस में, क्योंकि उनके पास दिव्य दिव्य सामान हो गया। ये दिव्य दिव्य सामान के लिए भगवान की अकारण कृपा आवश्यक है। तो भगवान अकारण करुण है, लेकिन वो अकारण करुण का उनका फल अंतःकरण के शुद्ध होने पर मिलता है। तो जिसने अंतःकरण शुद्ध कर लिया भक्ति के द्वारा, उस पर कृपा हो गई, वो हो गया संत। इसलिए दोनों आवश्यक है। जैसे एक सामान देखना है हमको, हमारे सामने क्या रखा है, कैसे देखेंगे? आंख से। अच्छा, बड़ी अच्छी आंख है तो भी देख लेंगे, हाँ।
और अगर लाइट ऑफ कर दें तो अंधेरे में अब नहीं देख सकते। क्यों? आंख तो है उसके, अटक के गिर गया। अरे क्यों रे, कैसे गिर गया? अंधा है क्या? नहीं नहीं, अंधा नहीं हूं जी, अभी नई नई आंख है। फिर? अरे अंधेरा था जी, वो सामान रखा था वहां। यानी उस सामान के ऊपर लाइट भी चाहिए और आंख भी सही चाहिए। नहीं, सूरदास को 25 जून के दोपहर को भी नहीं दिखाई पड़ेगा। दोनों कंपलसरी है। ऐसे ही साधना भी कंपलसरी है। उससे अंतःकरण शुद्ध करो। फिर भगवत कृपा भी कंपलसरी है, उससे वो दिव्य बने, तब भगवत प्राप्ति हो, माया निवृत्ति हो, आनंद प्राप्ति हो। ये समाधान।